कोमल राहुल को गुलदस्ता पकड़ाते हुए कहती है, पहले इसे लो तब मैं चुप हो जाऊंगी। राहुल कहता है, अच्छा ठीक है। फिर वो गुलदस्ता लेकर कहता है, अब तो ठीक है ना। कोमल कहती है, हाँ ठीक है। राहुल उसे देखता है और सोचता है कि ये बातें तो कर नहीं रही है, बुलाकर बस चुपचाप खड़ी है। राहुल, और तुम कैसी हो? घर पर अंकल आंटी सब कैसे हैं? कमल कहती है, सब ठीक है घर पर भी। और तुम बताओ कैसे हो? और मम्मी पापा कैसे हैं? पापा डांटते तो नहीं है ना तुम्हें? तुम पर चिल्लाते हैं अभी भी? राहुल कहता है, नहीं मुझ पर वो नहीं चिल्लाते हैं, उनको मेरी फिक्र होती है तभी डांटते हैं। कमल कहती है, अच्छा एक बात बताओ, तुम कहीं गायब हो गए थे क्या? आज पूरे 1 महीने 5 दिन बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम कहीं चले गए थे क्या? राहुल कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं गया था, घर पर ही था। कमल कहती है, अच्छा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है क्या? है लेकिन किसी से बात ही नहीं करता। कमल, अच्छा क्यों? राहुल, बस ऐसे ही, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है और ना ही कोई खुशी। मुझे अकेले और सिर्फ अपने मम्मी पापा का ध्यान रखना है बस। कोमल कहती है, मैं नहीं मानती ये सब बातें। खुद की लाइफ में खुशी ना ढूंढना बहुत ही गलत बात है। राहुल कहता है, तुम नहीं जानती हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कभी कभी सारी खुशियाँ एक झटके में ख़त्म हो जाती हैं। और कोमल कहती है, और मेरा मानना है कि पल भर में खुशी आ भी जाती है। अपना मोबाइल दो। राहुल कहता है, मेरा मोबाइल क्या करोगी? कोमल कहती, दो फिर बताती हूँ। राहुल, ठीक है ये लो। कोमल कहती है, पासवर्ड बताओ। राहुल, मैं किसी को अपना पासवर्ड नहीं बताता, लेकिन मुझे बताओगे? राहुल कहता, नहीं बताऊंगा। कोमल कहती, अच्छा। राहुल कहता, कोमल कहती है, ठीक है ये लो। राहुल पासवर्ड खोलकर कहता है, लो। कोमल कहती है, ये लो पढ़ो क्या है। राहुल कहता है, क्या है? वो कहती, पढ़ो तो सही। फिर राहुल अपना मोबाइल लेकर उसमें पढ़ता है, एक बड़ी सी हाथी अपने रास्ते जा रही थी। एक चींटी ने उसके कान में ऐसा क्या कहा कि हाथी बेहोश हो गई। फिर कोमल कहती है, बताओ चींटी ने हाथी के कान में ऐसा क्या कहा होगा कि हाथी बेहोश हो गई? तो उसने कहा, मुझे क्या पता। बोला, उत्तर उसी में है देखो। फिर वो आंसर देखता है। चींटी कहती है, मैं हाथी को कहती है, हाथी के कान में जाके कहती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। राहुल इतना आंसर सुनते ही जोर जोर से हंस पड़ता है। कोमल बस उसे देखती रहती है और उसके साथ हंसने लगती है। कोमल कहती है, अच्छा राहुल। राहुल कहता है, हाँ तो मैं अब घर चलती हूँ, तुम्हें भी अपने घर चलना चाहिए है ना? और हाँ, कल इस टाइम पर शाम को आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। राहुल कहता है, ठीक है बाय। कोमल कहती है, बाय बाय। राहुल कोमल अपने अपने घर चले जाते हैं। आज राहुल थोड़ा खुश था। वो मुस्कुराते हुए अपने घर में जाता है। उसकी मम्मी देखती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आज राहुल इतने दिनों बाद खुश लग रहा था। फिर सुबह होती है, सब लोग नाश्ता करने एक साथ बैठते हैं। राहुल आज भी थोड़ा हंसमुख लग रहा था। फिर वो बाहर चला जाता है दोस्तों के साथ घूमने के लिए। शाम को कोमल
उसे कॉल करती है। राहुल कॉल को रिसीव करता है और कहता है हेलो, कौन? कोमल कहती है आपकी मुस्कान। राहुल कहता है मेरी मुस्कान? राहुल थोड़ा शॉक जाता है। कोमल कहती है कि हो ज़्यादा हैरान मत हो, रितु के टेरेस पर आ जाओ, पता चल जाएगा। राहुल कहता है ओह अच्छा, कोमल बोल रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? आओ, कोमल कहती है आओ फिर बताती हूँ कहाँ से नंबर मिला। राहुल कहता है अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। फिर दोनों रितु के टेरेस पर जाकर मिलते हैं। कोमल कहती है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मुझे नंबर कहाँ से मिला तुम्हारा। राहुल कहता है नहीं, अभी तक नहीं पता, बताओ कैसे मिला। कोमल कहती है जब आप इतना पता नहीं कर सकते हो कि मुझे नंबर कहाँ से मिला, तो फिर अपने मम्मी पापा की खुशी के बारे में कैसे पता करोगे? आपको पता है ना, कल मैंने आपकी मोबाइल ली थी उसी टाइम। राहुल कहता है अच्छा, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। कोमल जी वो तो हूँ मैं। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। कोमल को पता है कि राहुल ज़्यादा बोलता नहीं है। कोमल ने कहा कभी तुम्हारी किसी ने मजाक उड़ाया है, या कभी तुम लड़कियों के बीच में बुरी तरह से फंसे हो? राहुल कहता है हाँ एक बार हुआ था, मेरे साथ मेरी गली में।